हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बी पॉजिटिव एजुकेशन हब। और सबसे पहले आप कैसे हो? आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। आप अपने का और अपनों का दोनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम लाए हैं प्राचीन भारत की 10वीं सीरीज #10, जो आपको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और एक और विशेष बात, इस वीडियो के लास्ट में एक आपके लिए क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उसका आंसर ज़रूर देना और जितना उसके बारे में पता हो उसके बारे में डिटेल में बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है ये, और जिसका अगर आपको आंसर आता है तो आंसर आपको भी देना है। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए। तो आंसर देखते हैं इसका आंसर है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे। तो इसके बारे में कुछ विशेष देखते हैं। विशेष में है, गुप्त वंश के पतन के बाद कई राजवंश आए। कुछ राजवंशों के जैसे नाम बता दूं, मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। ये कुछ राजवंश थे जो गुप्त वंश के पतन के बाद आए थे। नए राजवंश थे जो, जिनमें पुष्यभूति राजवंश प्रमुख था और इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, लेकिन स्वतंत्रता के जन्मदाता प्रभाकर वर्धन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था? हर्षवर्धन की माता का नाम बताना है, तो बताइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। हर्षवर्धन की माता जी का नाम था यशोमती। यशोमती हर्षवर्धन की माता का नाम था। तो इसके विशेष के बारे में देखते हैं। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन जो पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे और उनकी पत्नी यानी यशोमती के दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। ओके। और प्रभाकर वर्धन और यशोमती की एक पुत्री भी थी, राज्यश्री। राज्यश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की एक बहन थी, राज्यश्री। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बोधि वृक्ष, जिसे बोध गया के नाम से जानते हैं, को किस शासक ने कटवा दिया? इसका आंसर देना है आपको। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है शशांक। शशांक एक शासक था जिसने बोध गया को कटवा दिया था। इसके विशेष के बारे में देखते हैं। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था जिसने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। राजवर्धन, राजवर्धन जो हर्षवर्धन का भाई था। प्रभाकर वर्धन और यशोमती का पुत्र था और राज्यश्री का भाई था। ये राजवर्धन था जिसकी हत्या किसने की? शशांक ने। अभी देखते हैं ये शशांक था कौन। शशांक गौड़ राजवंश का शासक था जो मालवा के शासक देवगुप्त का मित्र था। मालवा के शासक देवगुप्त ने राज्यश्री के पति यानी गृहवर्मा जो कन्नौज के राजा थे, उनकी हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। इसके बाद राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला था और फिर देवगुप्त का जो मित्र था शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। तो इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। शिलादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से जाना जाता था, वो कौन सा शासक था?
आंसर आपको देना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसके बारे में कुछ विशेष देखते हैं। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। थानेश्वर जो पुष्यभूति वंश की राजधानी थी, और ये थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जो वर्तमान में थानेसर नामक स्थान है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? विदेशी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हुएनसांग। हुएनसांग विदेशी यात्री था जिसे वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। और इसके बारे में विशेष देखते हैं। हुएनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और ये इम्पोर्टेंट है और कई एग्जामों में आ भी चुका है कि हुएनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो वो आंसर हो गया हर्षवर्धन। इनको यात्रियों में, जितने भी यात्री आए उन यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। और ये हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो इतनी जानकारी मिलती है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है कादम्बरी किस कवि की रचना है? कादम्बरी किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ओके, आंसर देखते हैं। आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा विशेष देखते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ओके, उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बताना है, कौन था? आंसर देखते हैं। आंसर है हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। इसके विशेष देखते हैं। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो इम्पोर्टेंट है कि हर्षवर्धन के समय मथुरा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था सूती वस्त्रों के लिए। ओके, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक बताना है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ओके, आंसर देखते हैं। आंसर था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। विशेष देखते हैं। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी कांचीपुरम, जो उस समय कांची के नाम से जाना जाता था, कांचीपुरम को, जो तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो सिंह विष्णु थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है महाबलीपुरम के एकाश्रम मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? महाबलीपुरम एकाश्रम मंदिर का निर्माण, इसका आंसर आपको बताना है। और दोस्तों, आपको क्वेश्चनों के बारे में बताना है कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम थे जिन्होंने महाबलीपुरम एकाश्रम मंदिर का निर्माण करवाया था, और यह आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पहले इसका कुछ विशेष देखते हैं। पल्लव वंश राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्रम मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्हें रथ कहा जाता है। रथ के नाम से भी जानते हैं। एकाश्रम मंदिर का दूसरा नाम है रथ। रथ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर रथ मंदिरों की संख्या 7 है, जिनमें सबसे छोटा रथ
द्रौपदी रथ नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कांची यानी कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में स्थित है, जो पल्लव वंश की राजधानी थी, कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? कैलाशनाथ मंदिर, ये कैलाशनाथ है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपको आंसर देना है। ओके, आंसर देखते हैं। आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, उनका निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इनका कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? द्वितीय ने। तो ये याद रखने, ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष देखते हैं इसके बारे में। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, जिन्हें राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। तो ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि रत्नावली किस कवि की रचना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बड़े ध्यान से देना है, और आप जितना भी जानते हो इस क्वेश्चन के बारे में वो डिटेल में बताना है कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, बताना है आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में क्वेश्चन कैसे थे। नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री भारतीय इतिहास की #11 में रत्नावली किस कवि की रचना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने आसपास स्वच्छता रखें, और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि अगर इस कोरोना को कोई हरा सकता है तो हम खुद ही हरा सकते हैं। इसीलिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्माइल। थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।